नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन। ये केस मैंने देखा था 24 जनवरी 2013 को और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में। ये लॉकडाउन की स्थिति है, घर पे मैं खाली हूं तो अब बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये 23-24 साल की लड़की है जो फूल बेचने का काम करती है। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई है, कुछ बोलना कुछ चाह रही है और जबान से कुछ निकल रहा है। घबराहट के कारण मुंह से कुछ और ही निकले जा रहा है इसका। तो आते ये बताती है जी शादी थी, मतलब शादी होने वाली है इसकी। मैंने एक बेकार सी क्रीम लगा ली थी। बेकार मतलब इसके हिसाब से कोई सस्ती क्रीम होगी वो। तो कह रही मेरा मतलब मेरी शादी होने वाली है, 6 फरवरी को मेरी शादी है, यानी 24 जनवरी को आई है, 6 फरवरी को शादी है। हाँ, 6 फरवरी को शादी है, इसलिए मैंने मेलार क्रीम का नाम है मेलार। तो ये जो स्किन पे हमारे काले धब्बे पड़ जाते हैं उनको हटाने के लिए दी जाती है। तो मेलार क्रीम चेहरे पे लगा ली थी। तो धीरे से अपना चेहरा छूकर बता रही है, जैसे तो चेहरा छूने से भी उसको डर लग रहा है कि कहीं छूने भर से उसका चेहरा और ज्यादा ना खराब हो। तो ये बॉडी की जो जेस्चर्स होते हैं, हाव भाव, ये सब जरूरी होते हैं। इसी से पता लगता है कि वो हमें मरीज की मानसिक स्थिति क्या है। तो उससे मेरी सारी स्किन ना जल गई, मेरा तो सारा मुंह जल गया और काला भी पड़ गया है। मेरा रंग तो साफ था, मैंने अपनी बाजुओं पर चेहरे पर लगा ली थी, उससे मेरा रंग एकदम काला पड़ गया है। तो इसका चेहरा, बाजू, गर्दन, पूरा शरीर ही काला है, यानी ये लड़की है ही काली। पर ये कह रही है कि मेरा रंग पहले से गोरा था। तो मैंने उसकी कही बात की सत्यता को परखने के लिए कहा, भाई ये बाजू, टांगे वगैरह जरा दिखाओ मुझे। तो इतना कहते ही वह बहुत तीव्र गति से अपने कपड़े ऊपर करके मुझे दिखाने लगती है, जैसे तो वो इतना अधिक घबराई हुई है कि जल्दी से जल्दी अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती है। तो जैसे वो कपड़े हटाती है तो मैं कहता हूँ ये तो नीचे से ऊपर तक तुम्हारा पूरा शरीर एक ही जैसे रंग का है, काला ही तो है ये। तो उसने जहां पर क्रीम नहीं लगाई थी वो स्थान का रंग भी उतना ही खराब लग रहा था जितना कि जहां उसने क्रीम लगाई थी। तो उसको कोई अंतर लग नहीं रहा था। तो वो रोगी अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कहती है, सर पहले तो फिर भी थोड़ा ठीक थी मेरी स्किन, पर रंग तो ठीक है, मेरा काला ही है, पर मेरा चेहरा तो पूरी तरह से जल चुका है उस क्रीम से, पर मुझको ऐसे लग नहीं रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ चेहरा जलने से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या इस चेहरे पर तुम्हें कोई परेशानी, जलन वलन लग रही है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, खिंचाव हो रहा है, सारा चेहरा फटा फटा लग रहा है। तो मैं इससे कहता हूँ तुम्हें अपने चेहरे के बारे में क्या डर लगा हुआ है? उसकी बहुत ज्यादा घबराई अवस्था को देखकर मैं ऐसा प्रश्न करता हूं, सर मेरा चेहरा देखो आप। रोगी अपने चेहरे पर हाथ फिरा रही है जैसे अपनी बात को सत्य सिद्ध करना चाहती है, क्योंकि मैं उसकी बताई गई बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो सिर पैर सब एक ही जैसा लग रहा है, काला उसका। तो इसलिए वो अपना चेहरा मेरी तरफ झुकाती है ऐसे, सर जरा मेरा छू के देखो। तो वो क्या कहती है, आप मेरा चेहरा हाथ लगा के देख सकते हो क्या? मतलब उसको ये एक वो है कि भाई मैं छोटी लड़की हूं, पुअर क्लास से हूं, तो क्या ये डॉक्टर मेरे चेहरे को छू के देख सकता है? इसको कोई झिझक तो नहीं लगेगी क्या? इसको बुरा तो नहीं लगेगा? इसलिए बड़ी नम्रता पूर्वक कहते कि आप प्लीज मेरा चेहरा छू के देख लो, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं इसको कहता हूँ अच्छा दिखाओ। तो मैं थोड़ा हाथ लगाकर चेक करता हूँ। हाँ, थोड़ा चेहरा खुरदरा सा तो लगता है, हालांकि इतना नहीं लग रहा, पर इसको मैं कहता हूँ। तो हाँ, चेहरा खुरदरा हो गया है जी, काला हो गया है, खराब हो गया है। अभी बिल्कुल घबरा के जैसे रोने जैसी हो रही है, बिल्कुल इतनी बुरी हालत इसकी हो रही है। तो मैं उससे सीधा प्रश्न करता हूं कि तुम अभी इतना ज्यादा जो घबराई हुई हो, तो ये घबराहट तुम्हें किस बात को लेकर हो रही है?
अजी मुझे इस बात की घबराहट है कि बस मेरा चेहरा थोड़ा पहले जैसा ही ठीक हो जाए, रंग भी ठीक हो जाए। अब शायद इसको मेरा सवाल समझ नहीं आया है, या घबराहट के कारण इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मैं इससे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो डर घुसा हुआ है, मैं उस डर का कारण जानना चाहता हूं, ये पूछ रहा हूं मैं। बस यही डर है जी कि मेरा चेहरा ठीक हो जाए, चेहरा ठीक हो जाए। ये डर नहीं होता, ये तो उसकी इच्छा होती है। तो डर क्या है? तो बात बात पर उसका हाथ अपने चेहरे पर चला जाता है, जैसे तो उसके पूरे मन पर चेहरा ही छाया हुआ है, उसके चेहरे के अलावा उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो अब इतनी घबराहट को देख के मैं इसको तसल्ली देता हूं, चेहरा तो बेटा ठीक हो ही जाएगा हमारी दवाई से, इसमें तो कोई शक है नहीं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किस वजह से इतना ज्यादा डरी हुई हो। तो रोगी बताती है। अब उसको मेरा सवाल समझ आ गया है, तो इसलिए वो कहती है, थोड़ा मुस्कुराहट के कहती है, क्योंकि अब तो सवाल समझ आ गया है, उसको लग रहा है कि डॉक्टर को मेरी बात समझ आ गई है। मैं इसलिए डरी हुई हूं क्योंकि मेरी पहली शादी भी इसी कारण से टूट गई थी। लड़का मुझे छोड़कर चला गया था, अब ये मेरी दूसरी शादी होने वाली है। अच्छा, तो मैं पूछता हूं, पहली शादी हो चुकी थी या तुम्हें होने वाली थी? नहीं, शादी हो चुकी थी। तो उससे पूछता हूं, कितने साल शादी चली थी तुम्हारी? मेरी शादी अभी 2 साल पहले टूटी थी। तो मैं ये नहीं पूछ रहा कितने साल पहले टूटी थी, मैं ये पूछ रहा हूं कितने साल चली थी, दोनों में अंतर है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी शादी होने के कितने साल तक ठीक ठाक चली थी? पहली शादी 4 साल तक चली थी, फिर उसने भी मेरे रंग की वजह से मुझको छोड़ दिया था। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा रंग शुरू से ऐसे काला नहीं था क्या? हाँ, रंग तो ऐसा ही था, पर इससे तो अच्छा ही था जितना अब है मेरे पास, और ये सूजन वगैरह भी मेरे चेहरे पे नहीं थी। अब आप देखें, जो शादी 4 साल चली हो वो केवल रंग की वजह से नहीं टूटी होगी, उसका बिहेवियर वगैरह और पता नहीं क्या क्या रहा होगा, पर इसको लगता है रंग की वजह से टूटी है। तो मैं उसको धीरे धीरे अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो बेटा। जब पहली शादी 4 साल तक ठीक ठाक चली, अभी मैं बोल ही रहा हूं तो बीच में बोल पड़ती है, तो बीच में बोल पड़ती है, नहीं नहीं सर, वो मेरी लव मैरिज थी, वो इसलिए मुझे छोड़कर चला गया था। अब ये मेरी शादी मेरे घर वाले करवा रहे हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरा चेहरा इतना ही ज्यादा खराब दिखता रहा तो कहीं इस रंग की वजह से ये मेरी दूसरी शादी में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं इतना घबरा रही हूं। तो मैं उसको कहता हूं, घबराओ नहीं, चेहरा एकदम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 6 फरवरी से बहुत पहले ही ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं इसको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इसके चेहरे में खराबी कोई है ही नहीं, ये सारा इसका मेंटल सेटअप बिगड़ा हुआ है। तो मैं तुमको अभी दवाई दे रहा हूं, अगर तुम्हें कल तक चेहरा ठीक ना लगे तो तुम कल ही दोबारा मेरे पास आ जाना, मैं दवाई बदल दूंगा। तो मैंने जो भी इसके साथ रूब्रिक लिए थे उसका मैं आपको बता। नंबर 1, कंप्लेनिंग इंजरी सपोज्ड ऑफ। दूसरा है डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज। तीसरा है फियर बिट्रेड ऑफ बिंग। तो इन 3 रूब्रिकों के आधार पर मैंने इसको हाईएसएमएस 200 की एक डोज खिला के कहा, अच्छा तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं और मरीज देख के फिर आपसे बात करूंगा। तो मैंने इससे फिर बात करी दवाई खिलाने के बाद, तो जैसे 10-12 मिनट का इससे बात करी तो ये एकदम बिल्कुल शांत लग रही है एकदम। तो पहले जो उसने अपना चेहरा दुपट्टे से पूरा ऐसे ढका हुआ था नकाब की तरह, अब उसने दुपट्टा उसका पूरा हटा के चेहरा पूरा साफ दिख रहा है उसका, मतलब दुपट्टा हटा के जैसे नॉर्मल लड़की यहाँ पे लेती हैं वो वैसे ही इसने दुपट्टा डाल लिया है, चेहरे से हटा लिया है। अब उसका ध्यान चेहरे पे जा ही नहीं रहा है। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, जब तुम पहले मेरे पास आई थी और अब दवाई खाने के बाद तुमको कैसा महसूस हो रहा है? रोगी अपना चेहरा बार बार जो छूकर पक्का कर रही है कि दवाई से उसको कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। कि मुझे इतना कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है, मेरा चेहरा जैसे पहले खिंचा हुआ लग रहा था अभी भी वैसे ही लग रहा है, पर मेरे अंदर जो घबराहट थी अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो दवाई इसका मतलब ठीक है, तो फिजिकल कल तक और ठीक हो जाएंगे इसके। तो जैसे मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि कहीं मेरी शादी ना टूट जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए,
मेरे दिमाग में एक भूचाल आया हुआ था, वो वैसा अब नहीं लग रहा। मन में एक सुकून आ गया है मुझको। अब रोगी बहुत ही समझदारी भरा, सीधा और बड़ा सधा हुआ जवाब दे रही है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे इसका दिमाग अच्छे से काम करने लगा है। पहले तो बोल कुछ रही थी, निकल कुछ रहा था, सवाल मेरा कुछ होता था, जवाब कुछ होता था, पर अब ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी दवाई पूरी तरह ठीक है। तो ये कहती है कि मन में एकदम से शांति आ गई है। तो रोगी के मन में शांति स्थापित हो जाना इस बात का पक्का सबूत है कि ये दवाई रोगी के लिए बिल्कुल सटीक दवाई है, यानी सिमिलिमम है। इससे इसकी काफी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। खाली ये नहीं कि चेहरा ठीक होगा, स्किन ठीक होगी, इसके अंदर और भी बीमारियां हैं, फिजिकल डिसऑर्डर, तो वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। मतलब ये है कि एक बार अगर हम वाइटल हार्मोनी को ठीक करते हैं तो वो फिर वाइटल हार्मोनी अपने आप ही अंदर की सारे सिस्टम को ठीक करना शुरू कर देती है। कल तक तुम्हारा चेहरा भी बेटा काफी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगर किसी वजह से तुम्हें फिर भी ये लगे कि ठीक नहीं हो रहा, तो फिर दोबारा मेरे पास आ जाना। पर दोबारा ये शादी के बाद ही आई थी और बहुत खुश थी, धन्यवाद करने। तो अभी हम रूब्रिकों की व्याख्या समझेंगे। पहला रूब्रिक मैंने लिया है, कंप्लेनिंग इंजरी सपोज्ड ऑफ। इसका मतलब है कि उसको ऐसे लगता है कि उसको इंजरी हो गई है और उसकी शिकायत वो कर रही है। मतलब उसको खुद को एहसास हो रहा है, दूसरों को हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां लड़की ने बताया कि मैंने मेलार क्रीम लगाई थी और वो क्रीम काले धब्बे और दाने हटाने के लिए होती है, पर उससे तो मेरा रंग और भी काला हो गया है। यानी उस क्रीम ने इसको इंजर कर दिया है और नुकसान पहुंचा दिया है। तो इस और उसकी ये शिकायत अब लेके आ रही है, इसके मन में बनी हुई ना, उसने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, क्रीम से गड़बड़ हो गई। तो यह है कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी, जबकि क्रीम गड़बड़ नहीं करती है और हमें लग भी नहीं रहा कि इसका चेहरा इतना खराब है। तो दूसरा रूब्रिक था डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज। इसका मतलब होता है कि उसको ऐसे लगता है कि उसकी कोई गलती थी नहीं, उसने कुछ गलत काम नहीं किया, कोई, उसके बावजूद भी इसको नुकसान उठाना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी। और उसमें एक रिएक्शन होती है, तीखापन होता है, मन में कड़वाहट होती है। तो ये भी कह रही है कि उसने क्रीम तो लगाई थी चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, पर उसको लगाने से चेहरा पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है। मतलब उसका कसूर था नहीं, पर भुगतना पड़ा। एक और रूब्रिक है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। मतलब बिट्रेड मतलब उसके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। जब धोखा हो जाता है तो हमेशा उसका परिणाम जो होता है वो आपको भुगतना पड़ता है, यानी आपको किसी ना किसी तरह का लॉस होता है। और धोखे का मतलब होता है कि आप उम्मीद कुछ करते हो और हुआ कुछ और होता है, आपको बताया कुछ और गया होता है और उसका होता बिल्कुल उल्टा ही है। तो ये कह रही है कि अब मुझको ये डर लग रहा है कि कहीं अब मेरी शादी ही ना टूट जाए। तो इसको हाय समझ इसीलिए दी गई थी। तो अब आप देखते हैं कि जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं उसमें हमारी जो बीमारी है रोगी की और हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें कोई लिंक नहीं होता है। लिंक उसकी मानसिक अवस्था से होता है। तो इसको मुंह में दाने थे, काला रंग था, या उसकी मेंसेस की प्रॉब्लम थी, या उसको इंडाइजेशन था, या उसको कुछ और था, जो कुछ भी था उससे कुछ लेना देना हमको नहीं था। फिजिकली वो हॉट थी, चिल्ली थी, साइकोटिक थी, सिफिलिटिक थी, फलाना थी, ढिमके थी, फैमिली में क्या था, कुछ किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप उसके लिए वर्तमान स्टेट पे सिमिलिमम ढूंढिए, मानसिक अवस्था पे, उसकी वो सारी पीछे की बैकग्राउंड जो है, मायाजम शायदम कुछ भी नाम दे दो, जड़ कह दो बीमारी की, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये सीखिए ना आप, ये सिंपल है और सटीक है, सटीक परफेक्ट है। धन्यवाद।